वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ने ले लिया है एक नया मोड़। जी हाँ, अब दादीसा के सामने अरमान और रूही के प्यार का सच आ चुका है बाहर और दादीसा ने अपनी लाडली बहू रूही में एक थप्पड़ लगा दिया है। अरमान और रूही के साथ साथ बाकी सभी घर वालों के भी होश उड़ चुके हैं। उनको तो यकीन नहीं हो रहा कि दादीसा ने रूही पर हाथ उठा दिया है और मनीष जी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं कावेरी जी पर कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेटी रूही पर हाथ उठाने की। रूही और अरमान का सारा काला चिट्टा और किसी ने नहीं, मनीषा ने बताया है दादीसा को। जी हाँ, जब से मनीषा को वो चिट मिली है अरमान के बेड से, वो समझ गई थी ये मानो ना मानो रूही की करतूत है और मनीषा का शक यकीन बदल जाता है जब वो छुप कर अरमान और रूही की सारी बात सुन लेते हैं, जहाँ पर रूही कह रही होती है कि अरमान मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, अब तुम जल्द से जल्द अबीरा को डिवोर्स देकर मेरे हो जाओ ताकि हम दोनों एक हो सकें। ये सारी बात सुनकर मनीषा के पैर तले जमीन खिसक जाती है। मनीषा बिना एक पल गवाए सीधे भागी भागी दादीसा के पास जाती है। दादीसा कहती है कि मनीषा आखिर तुम पागल हो गई हो, तुम जानती भी हो कि तुम कितनी बड़ी बात कह रही हो। मनीषा कहती है कि दादीसा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे जो सजा देंगी मुझे वो मंजूर है, पर लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दादीसा सुबह सुबह सबके सामने अरमान से पूछती हैं कि आखिर तुम अबीरा को डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, क्या तुम इस लड़की के संग खुश नहीं हो, आखिर बात क्या है अरमान। इतने में रूही बोलती है कि मैं और अरमान एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए अरमान से डिवोर्स देना चाहता है। रूही की ये बात कहती है दादीसा का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लगा देती है रूही के कान के नीचे 2 थप्पड़ और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम लोगों को धोखे में रखने की। अरमान मुझे कभी भी तुमसे यूं उम्मीद नहीं थी, अब मैं समझ चुकी हूँ कि रोहित घर छोड़कर क्यों गया था। ये बात सुनकर अबीरा के पैर तले जमीन खिसक जाती है। अबीरा का जो शक था वो बिल्कुल सही था क्योंकि रूही कभी कभी बेस्ट फ्रेंड की लिमिट पार कर जाती थी, पर लेकिन आज वो समझ गई है कि रूही ऐसा क्यों करती थी, क्यों रूही बार बार उसके और अरमान के बीच में आती थी। यहाँ मनीष जी भी आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि रूही को थप्पड़ लगा है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कावेरी जी आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी रूही पर हाथ उठाने की, हमने अपनी बेटी को ऐसे पलकों पर पाला है पर लेकिन आपने आज सारी हदें पार कर दी हैं। दादीसा कहती हैं इसने और अरमान ने काम ही ऐसा करा है कि इनको 2 थप्पड़ और लगने चाहिए, जब आपको पता लगेगा तो आप भी रूही में खुद थप्पड़ लगा देंगे। जब मनीष को पता लगता है कि रूही और अरमान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरमान कहता है कि इसमें रूही कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी ही है, मैंने रूही से कहा था कि रूही से शादी कर ले लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दादीसा और रूही को कुछ मत कहिए। दोस्तों, क्या दादीसा और मनीष रूही और अरमान को माफ कर पाएंगे और वो अगला स्टेप क्या लेंगे, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या अबीरा अब साथ साथ जानने के बाद अरमान को डिवोर्स देगी या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।